Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. निम्न दबाव क्षेत्र की बात करें, जैसा कि हम बात करते आ रहे थे, उत्तरी अंडमान सागर और उसके समीपवर्ती आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण, जिसको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह रहे हैं, बना हुआ है और अब इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3.1 किलोमीटर तक फैल गया है। तो नवीनतम विश्लेषण से हम आधार पे हम बता रहे हैं कि अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से 13 अक्टूबर के आसपास पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा होगी, जो 15 अक्टूबर के आसपास एक चिन्हित रूप में, जिसको कहते हैं गहरे कम दबाव के क्षेत्र के रूप में, दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में पहुंचने की संभावना रहेगी। आइए देखते हैं सिनॉप्टिक सिचुएशन, जिसको हम संयुक्त परिस्थिति कहते हैं। सबसे पहले बता दें, ये सैटेलाइट इनसेट 3D की सैटेलाइट की इमेजरी की एनिमेशन है। हम देखेंगे क्लाउड का जमावड़ा, जैसे कि हम बात करें, ये देखिए उत्तरी अंडमान के पास चूंकि क्लाउड की स्थिति यथावत दिख रही है, स्टेशनरी दिख रही है। आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ क्लाउड का जमावड़ा बना हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ पूर्वी, एक तरह से पूर्वी और मध्य अरेबियन सागर के पास भी आपको एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिख रहा है और बीच में आप देखेंगे ट्रफ लाइन बनी हुई। तो इन भागों में आप देखिए क्लाउड का जमावड़ा भी, एक तरह से घने बादल भी यहाँ पे बने हुए दिख रहे हैं। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, ये देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम कहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साथ में एसोसिएट हो रहा है उसके साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक ये वाले भाग में आपको देखने को मिल रहा है। एक उत्तरी भारत के एकदम समीपवर्ती आता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसा कि हमने देखा, दो सर्कुलेशंस बने हुए, दक्षिणी प्रायद्वीप में आप देखेंगे क्लाउड का घने बादल बने हुए दिख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, मौसम की चेतावनी को अगर हम देखें, ये देखिए मुख्य रूप से अगर हम बात करें 11, 12, 13, 14, ये देखिए तमिलनाडु, खासकर केरला माहे की बात करें, केरला में 5 दिन के लिए भारी से भारी वर्षा होने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ तमिलनाडु की भी बात करें, तमिलनाडु में 14-15 अक्टूबर को तमिलनाडु में भी ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम बाकी जगहों की बात करें, वहाँ पे हम हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा, खासकर अगर हम बात करें गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटका, 11 तारीख की है। 12 तारीख की अगर हम बात करें तो गुजरात का भाग नहीं आएगा, महाराष्ट्र, कोंकण, केरला के तटीय भाग, साथ ही साथ इन जगहों पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग की भी संभावना बनी रह रही है। अगर हम 13 तारीख की बात करें, 13 तारीख को ये सिर्फ केरला, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटका में सीमित है और ये 13, 14, 15 की स्थिति यथावत रह रही। 15 तारीख को कोस्टल आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी स्थिति कुछ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना दिख